ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम नमते नमः ओम रम रमाय नमः ओम मातेश्वर्य नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय एक छोटा सा एकदम 7-8 मिनट के अंदर आप लोगों को आगाह करने के लिए, डराने के लिए एकदम नहीं। शनि बाबा मार्गी हो गए, अभी मीन राशि में एंट्री करेंगे और जब जब ये शनि और राहु का युति आकाश मंडल में बनता है, और मैं विगत 100 साल में शनि राहु का श्रापित योग जहाँ जहाँ बना उसके ऊपर मैं जितना भी स्टडी किया, हर कंडीशन में जो भी कभी 14 साल 18 साल जब भी लगता है तो बड़े सारे भारी समस्याएं बिल्डअप होते हैं। मैं कई पास्ट में जाके देख रहा था, स्टडी कर रहा था। जैसे 1991 जब श्रापित योग लगा, उस समय कश्मीर पंडित भयंकर उनके ऊपर अत्याचार हुआ और उनको आना पड़ा, भागना पड़ा। 2002 गोधरा कांड हो गया था, ट्रेन जला दिए थे, कार सबक वगैरह आप लोग देखे होंगे। ऐसे ही 70 से ऐसे आसपास एक हुआ। तो ऐसे जितना बार भी हुआ है, मैं उतना सारा को एक एक करके और नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा था सारा। मतलब जो सबसे बड़ा से बड़ा कांड हुआ है, बड़ा से बड़ा लाइफ में प्रॉब्लम, वर्ल्ड में प्रॉब्लम आए हैं, तो वो शनि राहु के युति से ही हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ कंडीशन पे हुआ नहीं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म बना दिया। जैसे वॉलीबॉल में वो बॉल बना के देते हैं, फिर चॉप्स मारते हैं ना, ऐसे शनि राहु का कंडीशन में वो चॉप सिस्टम बना दिया, फिर चॉप लगा दिया। ये श्रापित योग मकर राशि में हुआ, शनि और राहु मिले और कश्मीर की तरफ हिट हो गया। 2002 में शनि राहु मिले वृषभ राशि में, उधर गुजरात गोधरा कांड हो गया। ऐसे अगर हर 14 साल 18 साल वाला जितना भी कंजक्शन है, अगर आप देखते जाते हो, देखना कहीं ना कहीं हमारा देश को शर्मसार करने वाला बड़ा कांड, और ज़्यादातर हिंदू ब्राह्मण सनातन लोगों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार होता है। लेकिन इस श्रापित योग के कंजक्शन में अगर आप देखते हो, 1991 में इस श्रापित योग में गुरु खुद फंसा हुआ था केतु के साथ, इधर कर्क राशि में उच्च का था। लेकिन इसीलिए उच्च का गुरु बृहस्पति होने के कारण पूरा कश्मीर वैली के पूरे पंडित, सब लाख एंड हजार कुछ होंगे उस समय, देर हो गए, स्थानांतर हो गए। वृषभ राशि में जब गोधरा कांड हुआ तो गुरु बृहस्पति उस समय उस सिस्टम को कंट्रोल कर नहीं पा रहा था, यानी वहाँ दृष्टि नहीं था और वो थोड़ा सा आगे चल रहा था। आई थिंक 27 फरवरी 2022 ये कंडीशन था, ये डेट था शायद गोधरा कांड का। तो गुरु भी कहीं ना कहीं मतलब जस्ट एनर्जी में आ रहा था, डिग्री वाइज नक्षत्र वाइज बड़ा ये पेचीदा कंडीशन पे था। ऐसे ही जो 76 या 78 याद नहीं आ रहे, वो सिंह राशि में हुआ था। ऐसे जितने भी श्रापित योग बने हैं आकाश में, वो उस समय बड़े सारे समस्याएं धरती पे आते हुए देखा गया है। अब मैं उतना डिटेल पे यहाँ जाना नहीं चाहूँगा, ये मेरा मकसद भी नहीं है कि वो साइंटिफिक एनालिसिस आपके लिए निकालूं, लेकिन यहाँ इस बार ऐसा तो जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु बचाव क्या है? उसका मैं अगर मेडिकल रिपोर्ट इन सालों में अगर निकालते हो, तो वो जो बीमारी जिसका नाम लेने के लिए भी डर लगता है, वो बीमारी का संख्या, मेडिकल ट्रीटमेंट का संख्या भी उस समय बढ़ा हुआ था। अगर आप देखोगे, उसका डाटा अवेलेबल है गूगल में, गूगल कर दोगे तो निकल जाएगा। नेक्स्ट है मारकाट होना और इस प्रकार के सांप्रदायिक परिस्थिति को उपजना, ये भी कहीं ना कहीं से दिखाई देगा। लेकिन इस समय मेरे को कुछ अलग दिख रहा है। ये तो होगा, चाहे वो अयोध्या वाला गोलीकांड हो जाए, वो जो मार दिए उसको बंदूक में गोली लगा के, इस प्रकार का, ये तो हमेशा भारतवर्ष में ये तो चलता है। नहीं, मैं किसी कौम को दोष नहीं देता ना। हम ज्योतिषी लोग ना मुसलमान को दोष देते हैं, ना हिंदू को दोष देते हैं, ना क्रिश्चियन को दोष देते हैं। हमारे लिए कोई धर्म का मूल्य नहीं है। धर्म तो मतलब आपके कथा कथित धर्म का कोई मूल्य नहीं है। हमारे लिए धर्म तो बहुत मायने रखता है, हम लोग जो भी प्रैक्टिस करते हैं।
लेकिन आप लोग जो जनरल जो आदमी, आप लोग का भी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स का, जनरल जो समझता है वो तो नहीं है। तो यहाँ गुरु इस समय जो मोड़ पे है, श्रापित योग से भागा है बहुत दूर, और इस श्रापित योग को कहीं से भी कंट्रोल करने वाला कंडीशन पे नहीं है। प्लस गुरु अतिचारी हो रहा है, एकदम बौखला गया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी को मैं थोड़ा सा आगाह करूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं गलत ज्ञान तो आपको नहीं दूंगा कि अस्त्र वस्त्र रख लो, तैयारी कर लो, ये सब मेरा डायलॉग नहीं है। या आप लोग अपने सुरक्षा के लिए दरवाजा खिड़की उड़की सब मजबूत बनाओ, घर को किला बना दो, अंडरग्राउंड बना लो, और वैसे निपटने के लिए अच्छा किस डायरेक्शन में भी होगा तो ज़्यादातर ये पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मालिका को भी लाते हैं तो कॉन्साइड कर जाता है उत्तरे गाजीबो दक्षिणे साजीबो पूर्वे न रहिबे के ही, यानी उत्तर और दक्षिण, और ऐसा हो सकता है कि पूर्व में तो कोई बचेगा नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं मालिका पर। तो गुरु बृहस्पति का ये कंडीशन कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में सिग्नल दे रहा है। तो इस कंडीशन पे आप सभी को मैं कहूंगा इतना कि क्या करना चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो दे दिया हूं, लेकिन गुरु का अतिचारी होना ये, और इसी कंडीशन में एक प्री प्रिपरेशन गुरु करेगा अतिचारी का, और शनि राहु का कंजक्शन, यद्यपि बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन क्लोज कंजक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक घर में और एक नक्षत्र में मूवमेंट करके जब क्रॉस करेंगे, वो टाइम जोन कहीं ना कहीं बड़ा विपदपूर्ण होगा। इसका ठीक बाद क्या होने वाला रहेगा, केतु और मंगल का युति बनेगा। हालांकि लेट है, उस कंजक्शन से बाद होगा। तो उस कंडीशन पे देखिए, मंगल केतु का जब युति हुआ है, ऐसे टाइम पीरियड में, कब, जब श्रापित योग का बेस बन गया हो, राहु शनि का युति हो जाए, और ठीक उसके बहुत कम समय के अंदर या उसी दौरान अगर मंगल केतु का युति, मैं देखा हूँ ऐसा कुंडली है, उधर शनि और राहु बैठे हैं, इधर केतु और मंगल बैठे हैं, पिशाच बाधा योग लगा, तो क्या होगा। तो उस समय राशिफल और ज्यादा विस्तार करेंगे। भूत प्रेत पिशाच नौटंकी बढ़ेगा, तंत्र मंत्र गुणी गारणी जितना सारा ब्लैक मैजिक ये सब नौटंकी बढ़ेगा, तारण मारण हरण तारण वो सब चलेगा। वो सब तो उस समय बोलते हैं जैसे ज्योतिष लोग बोलते हैं। वो डायमेंशन में जब रहेगा तो फिर आप देख लीजिए, जब मंगल केतु राहु शनि का कॉम्बिनेशनल कंजक्शन बना, तो उस समय आप ले लो 1984 वो बना था ना भोपाल गैस कांड, मास किलिंग, यानी राहु शनि का युति होना साथ में, या फिर उससे थोड़ा सा आगे या पीछे मंगल केतु का युति होना, कई सारी जगह में मास किलिंग का बहुत बड़ा संभावना बनाता है। इस क्षेत्र में आप हम सबको थोड़ा सा सावधानी वर्तमान से आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना, ध्यान जब तब को करना, और अभी बार बार बोल रहा हूँ, जब भी कर रहे हो थोड़ा सा ये जो 4 महीना के लिए मैं आपको बोला हूँ, जो भी साधना कर रहे हो थोड़ा सा मुद्रा इत्यादि को लगाइए, अग्निहोत्र को थोड़ा सा जोर लगाइए, और इस समय जो भी हवन वगैरह करना है कर लो। गुरु अतिचारी होने के बाद करने नहीं देता है, मैं देखा हूँ, मेरा लाइफ में भी हुआ। मैं नित्य हवन करने वाला आदमी भी, गुरु जब अतिचारी हुआ 4 साल, तो मेरे को हवन करने में बड़ा बाधा हुआ, और इतना आसान से नहीं होने देता है। पूजा पाठ वगैरह में भी बहुत ज़्यादा बाधा हो जाते हैं। और तो अभी से जो भी 4-5 महीना बाकी है, इस समय आप लोग थोड़ा सा जो भी जिसका जो अनुष्ठान वगैरह है ना, ये करवा लीजिए जहाँ भी कहीं मिलता है। देखो, नाना मामा से कणा मामा अच्छा बोलते हैं ना, बड़ा नहीं करा सकते हो, बढ़िया पंडित ढूंढेंगे, छोटा पंडित ढूंढेंगे, ये सब नहीं बोलना है, और थोड़ा सा कर लेना है, ताकि आपके पास अगर स्टॉक नहीं है ना तो आप हिट नहीं होगे, और स्टॉक है तो आप हिट हो जाओगे। तीसरा, बहुत जितने सारे बड़े बड़े रेल एक्सीडेंट में देखा हूं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कंजक्शन में हुआ है। प्लस इस दौरान जितने बच्चे जन्म होते हैं,
कहीं ना कहीं पर्टिकुलर, देखिए श्रापित योग में तो नहीं कहूँगा, लेकिन श्रापित योग से भी ज़्यादा देखने में मंगल केतु का युति और ज़्यादा खतरा होता है। पिशाच बाधा ऐसे नहीं कहा गया, उसको अगर श्रापित बोला गया है तो इसमें हम आप सबको अपने, देखिए कल तक ऐसे यूट्यूब वगैरह नहीं था या ऐसे समझाने वाला कोई नहीं था, अभी हम लोग हैं तो इस डायमेंशन में आपको समझा रहे हैं। अगर तब पर भी नहीं समझते हो तो भाई इसका खमियाजा थोड़ा सा ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी को ऐसे कंडीशन में चीज़ें, जो भी इस प्रकार के रेमेडीज़ हैं, इसको करते रहना चाहिए। और ऐसा कभी मैं नहीं बोला हूँ लोगों को लाखों रुपया खर्चा करो और तभी जाके होगा। अपने लेवल पे मुँह देखिए, ऐसे का रेमेडी सबसे बेस्ट, द बेस्ट वन होता है गौ माता को हरिया चारा खिलाना और अग्निहोत्र करना। क्योंकि उस समय ना, क्या इसको क्यों बोल रहा हूँ, बड़े बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। मेरे पास तो और भी लाखों रेमेडीज पड़े हुए हैं, मुंह खोलने से तो हम लोगों का रेमेडी ही निकलता है। लेकिन ये दो को इतना एम्फासिस क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अग्निहोत्र ही एक टूल है जो उस समय आपको बैलेंस रखेगा। और गौ ग्रास, गाय का भोजन देना, कहीं आपके कार्मिक पेंडिंग्स कर्म को, क्योंकि गाय के मुंह में दे रहे हो ना तो बड़े से बड़े कार्मिक पेंडिंग को खत्म कर देता है। क्योंकि गारू के मुंह में राहु है तो राहु को खिला रहे हो डेली। राहु और कहीं नहीं है, राहु से जिसको भी अच्छा फल लेना चाहते हो भाई गाय को खिलाओ, धूम खिलाओ, पेट भर के खिलाओ। ऐसा नहीं कि 2 बिस्किट खिला दिया, 2 रोटी खिला दिया। गोग्रास तो 2 रोटी करते हैं, लेकिन गौग्रास नित्य प्रतिदिन निकालना है। भले 1 रुपया निकालो लेकिन डब्बा में रखो। और जब आपको 1 महीना हो जाए तो फिर किसी भी गौशाला को, मेरे गौशाला में भेजिए। एकदम नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ऐसा एकदम मेरा भाव नहीं है। मैं बड़ा डरता हूँ ये सब पैसा छूने के लिए, और मैं अपने अकाउंट में भी नहीं लेता। मैं, मेरा गौशाला का जो मैनेजर है या मेरा गौशाला का जो ये है, मैं बोलता हूँ उधर डालो भाई, ये इतना हल्का चीज नहीं होता है गाय का मुंह का पैसा खा लेना। तो आप किसी भी गौशाला में जाके आपके वजन बराबर देते रहिए। और तीसरा ये है कि एक ही रास्ता है अगर कोई बचा सकता है, वो गाय और अग्नि। तीसरा है अगर ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाए।